भाई भाभी को बहुत मिस करते हैं ना माँ। नई नई शादी हुई है ना, ऐसा तो होगा ही ना। हर बार ऐसा नहीं होता। अगर होता तो मुझे भी तो पता होता ना। रणवीर ने मुझे कहाँ मिस किया। उन्होंने तो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में ही सोचा। सोना भाभी बहुत लकी है। देखना भाई को, उनको देख के ही पता चलता है कि उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ भाभी के इर्द गिर्द ही घूमती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देव तो सबकी इतनी ही चिंता करता है। नहीं माँ, ये वो फीलिंग नहीं जो सबके लिए आती है। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। मुझे मिला नहीं ना, इसलिए दूर से देखकर ही पहचान सकती हूँ। जो भाभी फील करती होंगी वो तो मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। So what? अरे गॉसिप चाहिए मुझे। किसके घर में क्या चल रहा है, कौन किससे परेशान है, सबके सीक्रेट्स, तू कितने लड़कों को डेट कर रही है, सब कुछ बता मुझे। एक्सक्यूज मी, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, और वैसे भी मेरे लाइफ में अभी कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ बंद। एक्चुअली ना, मैं अपनी कजिन से इंस्पायर हो गई हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक ही लड़के को डेट करूंगी और उसी को कमिट करूंगी। एलिना, और एक लड़के के साथ? इम्पॉसिबल। और अगर वो एक लड़के के साथ है तो उस बेचारे लड़के पे कितना प्रेशर होगा। इतना मिस करिए तो अपने पति देव को कॉल कर ले। ऐसा कुछ नहीं है, पागल है। सोना, तू ना रहने दे, झूठ बोलने का अटेम्प्ट मत कर। मैं क्यों झूठ बोल, पागल है क्या? और वैसे भी मैं उन्हीं के साथ तो रहती हूँ घर में, और अब इस फैमिली में आई हूँ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो कहाँ टाइम है मुझे किसी को मिस कर। हो गया? हाँ हाँ, कहिए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ, मैं आती हूँ। सर मुझे एज ए इंटर्न काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरा बिजनेस प्रोफाइल तो देखिए, वो भी तो काउंट कीजिए। सर एज ए स्टाइपिंग फ्री में कैसे काम कर पाऊंगा मैं सर? आई नो मैं बिजनेस में फेल हो गया था, लेकिन हेलो सोना, सौरभ को था। माँ, वो दादा एक एम्प्लॉयर के साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि डिस्टर्ब नहीं करना। सौरभ कितने दिनों से जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। माँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। अब फिक्र मत कीजिए, दादा को जॉब मिल जाएगा। पता नहीं सोना, कब सब ठीक होगा। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था उसका। अगर उसके पार्टनर ने ऐसा नहीं किया होता ना, तो सब कुछ ठीक रहता। माँ, जो हो गया भूल जाइए ना। जो होता है अच्छे के लिए होता है ना? माँ, वैसे मुझे लगता है ना कि दादा को बिजनेस ही करना चाहिए। उन्हें खुद के लिए काम करना बहुत पसंद है। क्या लो माँ, मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकता। पता नहीं लोग कैसे काम कर लेते हैं ऐसी कंपनी में। मैं इतनी टर्म्स एंड कंडीशन में कैसे काम कर पाऊंगा? एलिना, अच्छे से फोटो लेना। सोना मेरा पैर छूने वाली है। कुछ नहीं बदला ना। बचपन में सोना कितना रोती थी ये सब करने के लिए, तैयारी नहीं होती थी। हाँ बाबा, क्योंकि दादा हमेशा मुझे चिढ़ाते थे और मैं चिढ़ जाती थी। बस यही गेम था हमारा। और अभी जब बड़े हो गए तो और भी मजा आता है ये गेम खेलने में।
बड़ों के जैसे आशीर्वाद तो नहीं दे पाऊंगा। तुझे पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब गिफ्ट दो और उसके बाद मैं बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए आपसे। दो गिफ्ट। दादा आपकी चॉइस इतनी अच्छी कब से हुई? मैं तुझे ज्यादा तो कुछ नहीं दे पाया बस। क्या कम ज्यादा दादा? दिस इज सो प्रीटी, आई लव दैट, ये माय फेवरेट। देखो ना, बहुत सुंदर। अच्छा लगा तुझे? अच्छा अब मैं मांगूंगी जो मांगना था। वो बोल तुझे क्या चाहिए? मैं एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट हूँ ना? हाँ, अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट है तू। सिर्फ अच्छी? मैं बेस्ट हूँ। ऑफ कोर्स तू बेस्ट है। तो मैं सोच रही थी कि वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं, उन्हें भी न्यूट्रिशनल एडवाइस मिलनी चाहिए ना? ऑफ कोर्स लेनी चाहिए। पर बाबा पता है प्रॉब्लम क्या है? मुझे पता नहीं कि मैं उन तक कैसे पहुंच पाऊँ। सिंपल है सोना, ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, तू मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकती है। बस यही है मेरा गिफ्ट। मैं समझा नहीं। मतलब दादा कि मैं ऑनलाइन हेल्थ और न्यूट्रिशन का बिजनेस खोलना चाहती हूँ, जिसमें मैं एडवाइस दूंगी और साथ में कुछ प्रोडक्ट्स भी। तो उसके लिए मुझे एक बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत होगी जिसे ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस का एक्सपीरियंस और नॉलेज हो। तो अपने बचपन के पार्टनर इन क्राइम से बेटर पार्टनर कहाँ मिलेगा? मैं अब मैं कर रही हूँ बकरे की तरह दादा। ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। और हम बचपन से एक अच्छी टीम थे ना। बस हम फंड रेज करेंगे, बिजनेस खोलेंगे और बाहर वाले को इन्वॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। सो नो रिस्क, लेट्स डू दिस। हम दिखाएंगे लोगों को कि हम एक छोटे से बिजनेस को कैसे बड़े फैमिली बिजनेस बना देंगे। वाह शोना बेटा, आई एम प्राउड ऑफ। तू रोता क्यों है फुटबॉल? आजा तू भी। मैं भी हूँ फुटबॉल। ईश्वरी ये ले। भैया हम इतने बड़े हो गए हैं, इसकी क्या जरूरत है? अब हम बड़े हो गए हैं। हाँ भाई, तो फिर टीका भी करने की क्या जरूरत है? हाय भैया, ये तो शगुन है। आज भाई दूज है ना। कहते हैं कि आज के दिन खुद यम भगवान अपनी बहन यमी के पास गए थे। तब यमी ने उन्हें ऐसे ही टीका लगाकर उनके लिए प्रार्थना की। कहते हैं कि आज के दिन जो बहन अपने भाई के टीका लगाकर उनके लिए प्रार्थना करती है, वो भाई कभी नर्क में नहीं जाते। इतनी समझदार हो गई है मेरी कचौरी, फिर ये कैसे भूल गई कि ये भी हमारी परंपरा है। हाँ भाई ठाकी जी, ले। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है भैया। और तूने मेरा और मेरे परिवार का। हाँ भाई। बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। बच्चों आओ जल्दी। लीजिए भैया। यार मैं बोल रहा हूँ ना, है तो है। आओ आओ। अरे है तो कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अब दिखाई तो भगवान भी नहीं देते, पर वो है ना। माँ देखो ना भैया को, कुछ ज्यादा ना स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गिफ्ट्स को ना भगवान जी से कंपेयर कर रहे हैं। निक्की क्यों जिद कर रही है? चलो आओ टीका करो। हम टीका नहीं करेंगे। हाय राम, तीनों एक साथ बोली। यस। हम तीनों ने फैसला किया कि हर साल की तरह हम इस साल भी विक्की वैसे बुद्धू नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली। और वैसे भी हर साल तो वो फटे हुए टूटे फूटे मुड़े हुए नोट देते हो ना, वो सब नहीं चलने वाला। और आपने प्रॉमिस किया था कि हम तीनों के लिए अच्छे अच्छे अलग से गिफ्ट्स आएंगे। कहाँ है? और नहीं तो क्या, दिखाओ ना। मामा जी आप बताओ, आपको दिख रहे? नहीं कहाँ देखे तो मैंने भी नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, लाया हूँ तो लाया हूँ। अरे पर कहाँ है? अरे यहाँ है गिफ्ट। क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो? ये ले विकी, जो गिफ्ट तूने लिए थे। बोल रहा था ना मैं।
चलो अब तो टीका कर लो। खुश है? हाँ ना। चलो पूजा खत्म हो गई, मैं चलता हूँ। अरे अरे ये क्या चलो 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 चलो। कहाँ पूरा पूरा गिफ्ट है। दादा दादा क्या कर रहे हो आप? चलो अंदर चलो। एक मिनट। इतने सीरियस क्यों हो पार्टनर? सोना, मैं एक बार बिजनेस में फेल हो चुका हूँ। दादा आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि आप फेल हो गए थे? अरे अगर आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको धोखा नहीं दिया होता तो आपका बिजनेस अच्छा चलता ना, जैसे चल रहा था। और वैसे भी कितने लोग ऐसे कह पाएंगे कि वो लग्जरी अंडरवेयर उन्होंने बेच के दिखाए। सोना दादा देखो, आपका बिजनेस सेंस अच्छा है और मुझे अपने प्रोडक्ट्स का, तो हम अच्छे बिजनेस पार्टनर्स हो जाएंगे ना। और वैसे भी हम लोगों को दिखाएंगे कि हमारी फैमिली एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकती है। थैंक यू सोना। थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? थैंक यू इसलिए कि कोई तो है जिसे आज भी उस पर पूरा विश्वास है। हमेशा रहे। चल अब अंदर चलते। सोना, एक रिक्वेस्ट थी। अभी तेरे ससुराल में इसके बारे में मत बताना। क्यों नहीं दादा? नहीं बता। अब चलिए जल्दी से नाश्ता कीजिए, मुझे भी काम पे जाना है। अरे कितने दिनों तक टिक पाएगा ये जॉब? तो जाना तो पड़ेगा ही। क्यों? अरे अगर बिजनेस हिट हो गया तो? गाइस 500 का चेंज होगा? मेरे पास है शायद। थैंक यू दादा। ये क्या है? म्यूजिकल प्ले की 2 टिकट्स। किसके साथ गई थी मैडम? ओह सॉरी, एक फ्रेंड के साथ गई थी, अचानक प्लान बन गया। अच्छा सॉरी की बच्ची, ऐसा दोबारा देखना होगा। मरवाएगा ये लड़का। थिंक ऑफ द डेविल। क्या है? आज 3 बजे, देर मत करना। मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। 3 बजे शाम। सोच के बताऊंगी। ये क्या है? अनिल, गुस्सा हो तो मुझे गुस्से मार लो और माफ कर दो। लव देव। आउच! आराम से यार, लगता है। Really? इस बार आपकी ट्रिक्स काम नहीं करने वाली मिस्टर दीक्षित। Not this time.
वो टीना ने मुझे कहा यहाँ आने के लिए, कुछ काम था? याद करने की कोशिश करो। क्या? अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करो। ओह हाँ, मीटिंग थी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये लोग 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका फोन नहीं उठा रहे हो तुम। ऐसा क्या और काम था, कहाँ थे तुम? डू यू रियलाइज तुम ईश्वरी एंटरप्राइजेज में काम करते हो, एम्प्लॉई हो तुम, तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हमारे क्लाइंट्स पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, ये तरीका है? हेलो, एक सेकंड, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए प्लीज। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं उसके पास गया था। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको फोन पे उससे बात कराता हूँ, तब आप उससे खुद ही पूछ लेना कितनी हड्डी पसलियां टूटी है उसकी। इट्स ओके। नहीं, मिला के देता हूँ मैं आपको अभी। ठीक है, लेट इट बी। आज के बाद ध्यान रखना, ऐसा कोई अर्जेंट काम हो तो अपनी मीटिंग्स रीशेड्यूल कर लेना, कम से कम बाकी लोगों का वक्त बर्बाद नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं ध्यान में रखूँगा। वैसे भी आप जानते हो कि ये जॉब मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सॉरी एवरीवन, सॉरी। आप यहाँ क्यों आए? अपनी बीवी को वापस ले जाने आया हूँ। मैं घर पे ही हूँ और यही रहूंगी। लड़कियों का घर तो वही होता है जहाँ उनका हस्बैंड हो, इसीलिए तो सीता जी राम जी के साथ साथ हर जगह चली थी। लेकिन अभी जमाना बदल गया है और आजकल लड़कियों के पीछे लड़कों को जाना पड़ता है। लेकिन मैं उससे भी अमेजिंग हूँ, मैं तैयार हूँ यहाँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। मतलब? अरे यहाँ रहने के लिए अंदर तो आना पड़ेगा ना। आप यहाँ रहेंगे? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। चाहिए मेहमान का इस तरह अपमान नहीं करते। अतिथि देवो भव। और इस घर के लिए तो मैं दामाद हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे और ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सो चीज़ी। मैं तुम्हारे घर की तुलसी बनने के लिए तैयार हूँ। How creepy। मैं तुम्हारा साया बन के तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। अरे I love you सोनाक्षी। अरे देव, तुम कब आए? अभी आने की कोशिश ही कर रहा हूँ। और ये की कोशिश हुई? पहले तो बताया नहीं कि देव आने वाले हैं, ऊपर से अंदर नहीं आने दे रही है। हट जा, आओ अंदर आओ। खुश रहो खुश रहो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। तुम्हारी माँ कितनी स्वीट है और तुम? शट अप। हेलो मिस बोस, यू शट। मेरी बात सुनो, अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं महाजिद्दी हूँ। तो मैं यहाँ से लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और मैं यही रहूंगी, आप जाइए अपने घर। और ये तुम्हें लिए बिना मैं नहीं जाने वाला, इसका मतलब क्या हुआ? मैं कोई चीज हूँ जो आप मुझे उठा के लेके जाएंगे? नहीं, लेकिन उठा सकता हूँ। अपनी चीज़ी बातें आप अपने पास ही रखिए, आप यहाँ नहीं रह सकते। जाइए अपने घर वापस जाइए। जैसे मेरा घर तुम्हारा घर है, वैसे ये घर मेरा घर है। क्यों? ये एकदम इम्पॉसिबल। तुम्ही एकदम बहुत मिस कर रहा था मैं। ये सब कहने की बात है। जब मैं वहां थी तो देखने तक की फुर्सत नहीं थी आपके पास, बात भी नहीं करते थे। जब मैं कुछ करूँ तो गलत, कुछ कहूँ तो गलत, इसलिए यहाँ आ गए। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आ जाऊंगी घर पे कुछ दिनों बाद। लेकिन कुछ दिनों बाद? तुम्हारे बगैर एक दिन नहीं रह सकता मैं, और तुम कुछ दिन कह रही हो। को अच्छा, जरा भी मन नहीं लगता था दामाद जी का, मेरे पोते के मिला? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? अब बात यह है कि सिर्फ सोनाक्षी को मिस नहीं कर रहा था मैं, आप सब लोग को मिस कर रहा था, इसीलिए मिलने आ गया। आप ही क्या कर रहे थे बाबू, जब मन करे आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। और खासकर अगर माँ के हाथ के आलू पोस्ते खाए हो तो बार बार खाने का मन करता है। तो फिर डिसाइडेड है, आज तुम हमारे साथ खाना खाकर जाओगे। मैं तुम्हारे लिए आलू पोस्ते बनाऊंगी। माँ, देव की इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो नहीं रुक पाएंगे खाने के लिए। आप जी नहीं, माँ के हाथ के खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? सारी मीटिंग्स कैंसिल, आज मैं आप सबके साथ बैठ के खाना खाऊंगा। वेरी गुड। चलो दे बाबू को वॉशरूम तक ले जा, टाल वगैरह दे, फ्रेश हो जाएंगे। हाथों में आटा है माँ?
और वैसे भी यहाँ तक अकेले आए ना तो अकेले मैं चला जाऊं। जीजू मैं आपको टॉवल दे देती हूँ। वैसे आपको कुछ और चाहिए मैं सोना को कह दूंगी। नहीं तुम बस टाल दे दो। लगता है बहुत जोर का लगा। बड़े नॉटी है ये दोनों।